नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी दतिया की, जहां नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए दतिया के न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सुनवाई आयोजित की गई। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार संतोष सिंह ठाकुर ने जूनियर एडवोकेट्स के अधिकारों के हनन को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विदिशा जिले के शमशाबाद क्षेत्र में महानीम चौराहे के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार शैलेंद्र राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर डंपर जब्त कर लिया है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोग तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। शमशाबाद से कैमरा पर्सन राज विश्वकर्मा के साथ प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना क्रियान्वयन इकाई उज्जैन द्वारा 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। आयोजन में परियोजना निदेशक शिवम शर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के सफल संचालन में प्रबंधक नेह कुशवाहा एवं संध्या ताले का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर प्रतिभागियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया, जिसमें रक्त जांच, नेत्र परीक्षण सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के समापन पर उत्कृष्ट प्रतिभागियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बक्सवाहा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बरखेरी के नन्ही मडिया गांव के ग्रामीणों और बच्चों ने पहुंच मार्ग की समस्या को लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव से कई बार अनुरोध करने के बावजूद करीब 2 किलोमीटर लंबा कच्चा रास्ता आज तक नहीं बनाया गया। उनका कहना है कि बारिश के दिनों में रास्ता पूरी तरह खराब हो जाता है, जिससे आवागमन ठप हो जाता है और गर्भवती महिलाओं व बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मामले में जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बच्चे घर बैठते डेली जाते हैं ऐसे स्कूल में, खड्डों में हो गपच जाते हैं टिंगरन। देखो जी छोटे छोटे बच्चे, न सरपंच सुनते हैं न कोई सुनता है यहाँ की। आज से नहीं कम से कम 30 घर हैं हमारे गांव में। 40-45 बच्चे जाते हैं स्कूल मनुआ घाटी, नन्ही मड़िया से मनुआ घाटी। देखो जी बच्चे, ये बच्चे देखो जी बच्चे, देखो भाई मुख्यमंत्री जी, देखो ये बच्चे, देखो रास्ता नहीं है यहाँ पे, कोई रास्ता नहीं है। 30 से 40 हर दिन बच्चे गिरते हैं, कोई का हाथ टूटता है, कोई का पैर टूटता है। देखो ये रास्ता, देखो देखो भाई ये रास्ता देखो। मर गया से ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जाते हो? तुम सो जाते स्कूल है? गपात है नहीं गपात? कितने गपात? घुटनन ऐसा ही मजा था। मैं प्रीति पटेल। क्यों आई हो कलेक्टर साहब के पास? गली चाहिए। दादा क्या नाम है आपका? बिहारी काछी। कहाँ से आए हो? ग्राम नन्ही मड़िया, ग्राम पंचायत बेरखेरी, तहसील बक्सवा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश का। क्या समस्या है? हमारे गांव में कच्चा रास्ता है, कई वर्षों से ऐसे ही पड़ा है। उसके ग्राम मजगुआ घाटी और मड़िया घाटी के बीच में दोनों तरफी से कच्चा रास्ता है, बीच में एक नाला है। उस नाले में कई वर्षों से कई पशु बह जाते हैं और बरसात में डिलीवरी बीमार आदमी निकल नहीं पाता है और लेके जाना पड़ता है, तो चारपाई से लेके जाते हैं। कहाँ कहाँ सुनाया है अभी तक? ग्राम पंचायत में तो कहा, सरपंच से भी कहा, सचिव से कहा, सीओ से कहा, तहसील में आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं।
अभी कहाँ आए हो आप? हम जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास आए थे। क्या आश्वासन मिला है अभी? अब अभी तो आवेदन दिया है, श्रीमान जी तो नहीं मिल पाए हैं, आवेदन तो दिया है। अच्छा, बच्चे क्यों आए हैं साथ में? बच्चे इसलिए आए हैं कि वे मांग कर रहे श्रीमान जी से कि हम लोगों को स्कूल में आने जाने में कठिनाई होती है, बरसात में 4 माह स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको वे श्रीमान जी से मांग कर रहे हैं कि सीसी रोड करवा दिया जाए ताकि स्कूल जाने में कोई असुविधा ना हो। क्या नाम क्या है आपके गांव का? नन्नी मड़िया। कहाँ पड़ता है? कौन सी तहसील लगती है? बक्सवा। कितने बार आवेदन दे चुके अभी? 2-3 बार दे चुके हैं। विधायक को सुनाया आपने अपने? अभी विधायक के पास नहीं पहुंचे। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग श्रीमान जी से यही चाहते हैं कि हम लोगों को सीसी रोड और नाला में पुलिया करवाई जाए। ग्राम पंचायत बरखेड़ी ग्राम पंचायत का, जहाँ पर दबंगों ने रास्ता बंद कर दिया है। बच्चे भी आए थे स्कूल के और ग्रामीण भी आए थे, क्या कहेंगे सर? बरखेड़ा गांव के ग्रामीणों ने कुछ बच्चों ने यहाँ आकर के शासक की शिकायत की है कि गांव का जो मार्ग है वो पूरे 12 महीने चालू हालत में नहीं रहता है, वर्षा काल में वहाँ कुछ दिक्कतें होती हैं। यद्यपि दबंगों के कब्जे संबंधी कोई शिकायत किसी भी ग्रामीण ने नहीं की, तो मौके पर सीओ को भेजा जा रहा है। यद्यपि सीओ ने भी 2-3 दिन पहले शासक का एक प्रतिवेदन दिया है और उसमें हम लोग चेक करा रहे हैं कि सुगम संपर्कता या किसी अन्य योजना में, मजरा टोला योजना में इस गांव की संपर्कता को अगर कवर किया जा सकता है तो हम लोग शीघ्र ही इसको करेंगे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए दतिया के न्यू कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने 170 से अधिक आवेदकों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में रास्ता अवरुद्ध करने, नाली निकासी, पेंशन सीमांकन, नामांतरण, राशन, छात्रवृत्ति और अन्य मामलों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। कुछ मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए गए। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्री की रिपोर्ट। इंदौर बार एसोसिएशन के वार्षिक अभिभाषक संघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार संतोष सिंह ठाकुर ने जूनियर एडवोकेट्स के अधिकारों के हनन को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि अधिवक्ताओं की आवाज बनकर उनके हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठाकुर ने नई कोर्ट बिल्डिंग में अधिवक्ताओं के लिए उचित बैठने और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि चुनाव में जीत मिली तो वे इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास करेंगे और जरूरत पड़ने पर संघर्ष भी जारी रखेंगे। अंतिम चरण में चुनाव हो चुका है, किस तरीके की तैयारियां? वर्तमान में 25 जून 2026 को इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मैं संतोष सिंह ठाकुर, पहले तो आपको नमस्कार करता हूं, उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं। और इस वर्ष काफ़ी चुनौतियां हैं संघ के लिए। आज भी देखें बारिश हुई है और थोड़ी सी बारिश में अव्यवस्था हो गई है, हर जगह पानी भरा हुआ है। वर्तमान में हम अभिभाषकों के लिए इतनी चुनौतियां हैं कि जो नया न्यायालय परिसर बन रहा है वहाँ भी हम अधिवक्ताओं, मतलब हमारा इंदौर अभिभाषक संघ का संगठन भी आज 6000 से अधिक अधिवक्ताओं का संगठन है और यहाँ 10,000 के करीब पूरे इंदौर जिले में अधिवक्ता रजिस्टर्ड है। और जो वर्तमान में समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या तो नई कोर्ट में जो बन रही है, बन के तैयार होने जा रही है, वहाँ जिला न्यायालय में अभिभाषक साथियों के लिए कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ी चुनौती है जिस पे काम करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ वर्तमान में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो जूनियर अभिभाषक सबसे बड़ी संख्या है, हमारे जूनियर अभिभाषक मेरे साथीगण, सबसे बड़ी समस्या है कि जो समरी ट्रायल है, 185 मोटर व्हीकल एक्ट के केसेस हैं जो जिनमें चालान पेश होता है, जुर्माना हो जाता है या सुप्रतनामा होता है, जहां बड़ी मात्रा में केसेस बनते हैं, 200 से ज़्यादा रोजाना प्रकरण पेश होते हैं। उन केसों में मुंशी कोर्ट के कुछ बाबूगण, थाना मुंशी, उनकी मिली भगत के चलते हमारे अभिभाषक साथियों का हक मारा जा रहा है। तो सुन ले, आज मैं मीडिया के माध्यम से सुनाना चाहता हूं कि ये जो थाना मुंशी है, ये जो कोर्ट के कुछ बाबू है, जो हम अधिवक्ता मेरे जूनियर साथियों का हक मार के बाले बाले बिना वकील पत्र, बिना मेमो के चालान पेश कर रहे हैं, वो सुन ले कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी चालान पेश होंगे, समरी ट्रायल हो या कोई सा भी केस हो, उसमें मेरे अभिभाषक साथियों का मेमो
या वकील पत्र लगना अनिवार्य होगा, और नहीं होगा तो फिर ये लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, एक आंदोलन होगा। मैं चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे अधिवक्ता साथियों के मान सम्मान के लिए खड़ा हूं, और जो समरी ट्रायल हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा, छापामार लड़ाई होगी। और भी कई मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, मान सम्मान के न्यायालयों में देखा जा रहा है, इवन जो फैमिली कोर्ट है वहां देखा जा रहा है, कुछ न्यायाधीश गणों के द्वारा हम अधिवक्ता साथियों, विशेषकर जूनियर साथियों का मान सम्मान नहीं किया जा रहा है। हमारा अधिवक्ता समाज, जिसमें आधी से ज़्यादा संख्या मेरे जूनियर साथियों, युवा अभिभाषकों की है, उनके मान सम्मान की लड़ाई है। कई सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं, उसका अभाव है, और जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई बरसों से लड़ी जा रही है, वो आज तक हम जीत नहीं पाए हैं। तो इस साल मेरा वर्तमान में यही मुद्दा है कि अधिवक्ता हित सर्वोपरि, अधिवक्ताओं के हित के लिए कल्याण करूंगा, इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूं। अभिभाषक एकता जिंदाबाद। मैं संतोष सिंह ठाकुर उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं। आप सभी से मत एवं समर्थन रूपी आशीर्वाद के लिए निवेदन कर रहा हूं। इंदौर अभिभाषक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने और पुलिस को चुनौती देने के मामले में आलोक पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि उक्त टिप्पणियों से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और मामले की निष्पक्ष जाँच कर सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की। इस दौरान प्रदेश सचिव सतीश चौबे सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे और प्रशासन से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाने की अपील की। जल्दी आज हम लोग एसपी आप जाके ज्ञापन आलोक पटेल करके उनके द्वारा ब्राह्मण समाज को गाली दी गई, मतलब गाली ऐसी दी गई है कि अपन उसको बता नहीं सकते। इसी उसमें आज हम लोग पुलिस अधीक्षक साहब से मिले, उन्होंने आप आश्वासन तो दिए हैं, सीएसपी साहब को बोल दिए हैं कि इनके ऊपर जो भी है प्रकरण दर्ज किया जाए। ये आए दिन लोग सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक ट्रेंड बन गया है कि आप ब्राह्मण समाज की गाली दो और कल सुबह माफ़ी मांग लो, जैसा कि अभी उसने गाली दिया और सुबह माफ़ी मांग लिया। इसलिए हम चाहते हैं कि तत्काल सख्त कार्रवाई हो। जैसे ये अभद्रता जो फैला रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, तो ऐसा ये बंद कर दें। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।